नमस्कार। राज्य सरकार ने 10 सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें 4 कमिश्नरी के कमिश्नर की भी पोस्टिंग हुई है। तबादला कमिश्नरों का तो तबादला पहले हो गया था, लेकिन 4 कमिश्नर की पोस्टिंग हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2 तबादले माने जा रहे हैं। एक एन विजयलक्ष्मी, जो पशुपालन विभाग में 3 वर्ष से करीब और उससे अधिक समय तक कह सकते हैं कि वहाँ वो प्रधान सचिव रही, और उस प्रधान सचिव के कार्यकाल के दौरान कई तरह की चीज़ें उन्होंने ब्रेक किया है। पहले भी सेंट्रल डिप्टेशन से लौटने से पहले भी वहाँ वो रह चुकी है, और कई तरह के गंभीर आरोप उन पर है। वैसे साहब चाह रहे थे कि इनकी पोस्टिंग शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में हो जाए, प्रधान सचिव के रूप में। बड़ी कोशिश हुई, बड़ी लॉबिंग हुई, और क्या कहते हैं, कल तक सीएम के नाक के बाल हुआ करते थे। आजकल जो है सो इनका आशियाना बदल गया है, मतलब लॉयल्टी इनकी बदल गई है। आजकल एक दूसरे कैंप में बैठकी लगाते रहते हैं साहब, और साहब की पूरी कोशिश थी कि इनका तबादला जो है शिक्षा विभाग में हो जाए। समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग से इनको क्या वास्ता है, लेकिन सरकार ने शिक्षा विभाग तो दूर, ऐसे विभाग में इनको भेज दिया गया है कि खेला हो बे। और वो विभाग इनको जो दी गई है वो है योजना एवं विकास विभाग। यहाँ जहाँ एमएलए एमपी का जो फंड का जो काम होता है ना, एलोकेशन का, मतलब पैसा आया तो उसको भेजिए कहाँ कौन क्या है, बस उस काम की जिम्मेवारी इनको दी गई। जितने भी तरह के अतिरिक्त प्रभार थे उनसे ले लिया गया। फिलहाल हर्षित कपिल को इनकी जगह पर उनको चार्ज दिया गया, जो कंफेड के एमडी है, पहले पटना के डीएम भी थे। उम्मीद करते हैं कि एन विजयलक्ष्मी के कार्यकाल के दौरान बरौनी डेयरी के हेड के सहित कई मामलों में जो जांच की गति धीमी गति चल रही थी, उसमें तेजी आएगी। कई तरह के चीज़ें हैं जिस पे हमें लगता है कि अब तेजी आनी चाहिए, क्योंकि जहां वो बैठी हुई थी इस तरीके से बैठी हुई थी कि नीचे के कई सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को तो ये चैम्बर तक देने को तैयार नहीं, मतलब उस अधिकारियों को काम भी नहीं दिया गया। अब इनके जाने से कई तरह के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो बड़े स्तर पर धांधली की शिकायतें आती रही हैं, हाई कोर्ट तक मामला गया है। उस मामले में भी हमें लगता है कि अब एक नए तरीके से जांच की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसलिए मैडम का जो कार्यकाल नहीं, नौकरी का जो समय अभी बचा हुआ है, उस पूरे समय के दौरान पशुपालन विभाग में जो इन्होंने किया है उस पर तो लोगों की शिकायतें, लोगों के द्वारा जो जांच के लिए जो आवेदन दिए थे, जो एक जगह पर ठहरा हुआ था, उसमें तेजी आ सकती है। इसलिए खेला हो गया। वैसे साहब जो हैं, उनके साहब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाने के लिए जैसे पूरा एड़ी चुटी किए हुए थे एकदम, और अपनों भी चाहते हैं कि कहीं हमारा हो जाए। इसलिए हालांकि एक दरबार में तो एंट्री बंद हो गया है, जो मूल दरबार है, तो आजकल दूसरे दरबार में एगो दरबार और खुला है आजकल ना, उस दरबार में दरबारी लगाते रहते हैं, पूरा हाजिरी एकदम, लगता ही नहीं है कि ये आदमी वही आदमी है। चाह रहे थे पूरा की पोस्टिंग हो जाए वहाँ, लेकिन शिक्षा विभाग तो छोड़िए, ऐसे विभाग में पोस्टिंग हो गई है जहाँ अब वो बात भी नहीं रहेगी जिस बात को लेकर साहब अभी भी किसी मीटिंग के सहारे पहुंच जाया करते थे कि हजूर माए बाप हम ही आपके हैं। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जिस ट्रांसफ़र को लेकर सबसे बड़ी चर्चा है वो एन विजयलक्ष्मी है, और दूसरा ट्रांसफ़र संजीव हंस का है, जिस पर गैंग रेप का आरोप लगा था। हालांकि उस आरोप से वो बरी हो चुके हैं, लेकिन ईडी ने एक नए तरीके से एफआईआर दर्ज कर आय से अधिक और अकुत संपत्ति अर्जित करने को लेकर इन पर एफआईआर दर्ज हुआ था। हालांकि इनके पोस्टिंग को लेकर बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री
अभी वीटो लगाए हुए थे कि फिर से इनको मेरे विभाग में भेज दीजिए। मेरे विभाग में रहते हुए इन पर तो कोई चार्ज है नहीं, ईडी ने भी जो कार्रवाई की है वो दूसरे विभाग से जुड़ा हुआ है, मेरे यहाँ तो है नहीं। लेकिन कसमकस के चलने के बाद फिलहाल इनकी पोस्टिंग जो है जो दिया गया है वो पोस्टिंग इनका है राजस्व परिषद में। इनको राजस्व परिषद में भेज दिया गया। बेचारे किसी तरीके से समय गुजारेंगे। सेंथिल कुमार का भी ट्रांसफ़र हुआ है। इनको गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के पद पर इनको प्रतिनियुक्त किया गया है, पोस्टिंग हुई है। पंकज कुमार ये भी चर्चित अधिकारी हैं, कृषि विभाग में थे ये प्रधान सचिव, इनका तबादला कर दिया गया है। अब ये ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव होंगे। अब समझ गए ना पंकज कुमार की ख्याति क्या है सुन। और इसके अलावा संजीव हंस के बारे में हमने आपको कह दिया कि सरस राज्य परिषद बनाया गया है। नर्मदेश्वर लाल को कृषि विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। नर्मदेश्वर लाल की पोस्टिंग का मतलब समझ सकते हैं कि लालू यादव के दौर में नर्मदेश्वर लाल काफ़ी चर्चित अधिकारी हुआ करते थे। और भले ये कई वर्षों से आपको बीजेपी के साथ हैं कृषि मंत्री जी रामकृपाल यादव जी, लेकिन लालू दौर के आईएएस अधिकारियों से उनका अब भी रिश्ता बेहतर रहा है। तो नर्मदेश्वर लाल की पोस्टिंग का मतलब आप समझ सकते हैं। और उसके अलावा जो विनय कुमार हैं जो अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं, इनको नगर विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। और प्रेम सिंह मीणा को मुंगेर का प्रमंडल आयुक्त बनाया गया है। मनीष कुमार को सारण का प्रमंडल आयुक्त बनाया गया है। संदीप कुमार को जो है सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। गिरिवर दयाल सिंह को जो है तिरहुत मुजफ्फरपुर का कमिश्नर बनाया गया है। अवनीश कुमार सिंह को अब उनको भागलपुर प्रमंडल पदस्थापित किया है आयुक्त के रूप में। और महेंद्र कुमार को अतिरिक्त प्रभार सचिव खेल के रूप में दिया गया। बी राजेंद्र से खेल का विभाग का ले लिया गया। और इसी तरीके से नीलेश चंद्र देवड़े जो हैं विशेष सचिव हैं सिविल विमानन विभाग के, अभी जो नया विभाग बना है, उनको अगले आदेश तक विशेष सचिव पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। और देवरे अपने आदेश तक प्रभारी सचिव के रूप में पर्यटन विभाग के दायित्व निर्वहन करेंगे। लोकेश कुमार सिंह जो ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव थे और उनको वहाँ से हटाकर पर्यटन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से उनको मुक्त भी कर दिया गया है। और जांच आयुक्त, समान प्रशासन सचिव, स्वास्थ्य विभाग सारे अतिरिक्त प्रभार से इनको मुक्त करते हुए इनको सचिव ग्रामीण विकास विभाग बनाया गया। और अमित कुमार हैं जो आधारभूत संरचना पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। ये अभी फिलहाल इनको कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बनाया गया। आरिफ अहसन राज्य परिवहन आयुक्त थे, अगले आदेश तक इन्हें निदेशक खेल विहार बनाया गया। मतलब बी राजेंद्र के जगह पर उनको अतिरिक्त प्रभार ले लिया गया है, ये बनाया गया। मतलब इस तबादले के साथ सरकार ने ये संकेत दे दिया है कि मंत्री के चॉइस को तो स्थान दी जाएगी ही, साथ ही ऐसे पदाधिकारियों का पर कतरा जाएगा जो पदाधिकारी की लॉयल्टी बदली है।